आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस की 98 में। सुबह का 8 बज चुका है और क्लास स्टार्ट हो चुका है आप सभी का करंट अफेयर का। और एक बात याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन करवाते हैं ना, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और आज से आप एक बार ना अगर पिछले 5 साल का पेपर उठाकर देख लोगे तो जो मैं आपको करंट अफेयर के अंत में 7-8 मिनट में क्वेश्चन डेली कराऊंगा, ये सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। ठीक है, तो करंट अफेयर के साथ साथ इस क्लास और जो ये क्वेश्चन है इसको भी आप सभी को कवर करना है। और इसका सारा का सारा पीडीएफ ना आपको सक्सेस की 98 का जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है ना, वहां पर मिल जाएगा, फ्री में आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। और क्लास डेली सुबह में 8 बजे चलता है। और आज कवर करेंगे 3 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। फटाफट क्लास को स्टार्ट करवाते हैं और आज का 10 से 12 मिनट टारगेट रखते हैं करंट अफेयर का। हर एक क्वेश्चन के बारीकी को समझते हुए, बिना एक करंट अफेयर के क्वेश्चन को छोड़े हुए। और आज का पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगर एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछे ना, पब्लिक अफेयर सेंटर के एक अध्ययन के अनुसार शासन प्रदर्शन में सबसे शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है गवर्नेंस के मामले में? यानी सबसे अच्छा शासन, सबसे अच्छा गवर्नेंस किस राज्य का है? तो एकदम याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका एक केरल। और ये जो स्टडी, जो ये रिपोर्ट जारी किया गया है, वो पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा जारी किया गया है। अच्छा, कोई मेरा भाई बता पाएगा कि हम लोग प्रतिवर्ष गुड गवर्नेंस डे जो है वो कब मनाते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर हर साल 25 दिसंबर को ना हम लोग गुड गवर्नेंस डे जो है वो मनाते हैं। और ये कब से मनाना स्टार्ट हुआ है? तो आप एकदम याद रखिएगा, 2014 से। अच्छा, केरल का राज्य पशु कौन सा है? आप बता पाओगे? एग्जाम में पूछा है तो एकदम याद रखिएगा, हाथी। क्या? केरल का राज्य पशु जो है भैया वो हाथी है। अच्छा, केरल का राज्य पेड़ कौन सा है? तो आप बोलिएगा नारियल का, यानी कोकोनट ट्री। ठीक है, ये सब चीज याद रखना, एग्जाम में काफी बार पूछा है आप सभी से। अब और एक बात, केरल के बारे में अगर कुछ भी पूछे राज्य को लेकर ना, एकदम बोलना कि 20 लोकसभा, 9 राज्यसभा, 140 विधानसभा सीट है। हर राज्य के बारे में डेली करवाता हूं, डेली, ताकि ये सब चीज ना आपको एग्जाम के टाइम अलग से ना पढ़ना पड़े, यहीं पर सब याद हो जाए। बस मेरे पीछे पीछे बोलना। केरल के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एस मनी कुमार। आरिफ मोहम्मद खान यहां के राज्यपाल है। पिनाराई विजयन जो है यहां के मुख्यमंत्री। 14 जिला और 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट। अक्टूबर के अंतिम दिन में ना केंद्र गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी के द्वारा क्या घसियारी कल्याण योजना जारी किया गया है? कहां पर? ये आपको बताना है। ये योजना क्या बोलता है पहले सुन लो। ये पहले योजना जो है ना, ये गृह मंत्री के द्वारा देहरादून में चालू किया गया है। योजना के तहत जो है, क्या है योजना ये वाला? तो इस योजना के तहत ना देहरादून की हर महिला को 1500 रुपए का ना एक किट दिया जाएगा। किट का मतलब उसके अंदर खाने का सामान होगा, एक वाटर बॉटल होगा, एक टिफिन होगा, उसके बाद से कुदारी बोलते ना, कुदाल, 2 कुदाल होगा, 2 दराती होगा काटने वाला। ठीक है, ये योजना के तहत वहां की हर महिला को जो है वो दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन सुनना। देहरादून उत्तराखंड का राजधानी। अगर बोले लोकसभा सीट 5, राज्यसभा 3 सीट है और यहां पर विधानसभा सीट आपका 70 है। पुष्कर सिंह धामी यहां के मुख्यमंत्री है। गुरमीत सिंह राज्यपाल नई नियुक्ति की गई है। रघुवेंद्र सिंह चौहान यहां के मुख्य न्यायाधीश। 13 जिला और 9 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं उत्तराखंड का। अगला क्वेश्चन और एक बात, सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन को ना डाउनलोड करने के बाद आप मात्र 99 में ना जितना भी आपके स्टैटिक जीके में क्वेश्चन बनता है, टॉपिक वाइज हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएगा। 60% से जीके ना वो आपको वहीं से बनता है। इसके साथ साथ 1800 रिपीटेड क्वेश्चन
जो बार बार एग्जाम में बनता है, वो भी मैंने डाल दिया है। तो अगर एमटीएस में मैंने प्रमाण दिया था कि देख लो कितने क्वेश्चन, कितने सारे बच्चों ने कमेंट्स किया, भैया आपके कंटेंट से क्वेश्चन फंसा है बहुत सारा। और आज का अगला क्वेश्चन हमारे सामने, गंगा उत्सव का आयोजन गंगा को राष्ट्र नदी के रूप में घोषित करने की वर्षगांठ के अवसर पर 1 से 3 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। जब गंगा को देश का राष्ट्र नदी कब घोषित किया गया था? 2008 में। इसी मौके पर ना गंगा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और ये 1 से 3 नवंबर के बीच में मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने उपभोक्ताओं और खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर के साथ संबंध सुधारने के लिए ना फूड सेफ्टी कनेक्ट ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? तो एकदम याद रखना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है। अच्छा, इसका अध्यक्ष कौन है? रीता तेवतिया। गठन जो है वो आपका कब हुआ है? 2011 में हुआ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के लिए कानूनी जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। यह जो निर्णय लिया गया है, किस संगठन के साथ मिलकर यह काम करेगी राष्ट्रीय महिला आयोग? तो एकदम याद रखिएगा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी। अच्छा, डेली एक क्वेश्चन पूछते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन यह है ना कि राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है और इसका गठन कब किया गया था, यह आप सभी बताइएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन ईंधन सेल जो है बिजली संयंत्र का अनावरण किया है? एकदम याद रखना, यह क्वेश्चन बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपका दक्षिण कोरिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में राष्ट्र औद्योगिक गलियारे विकास कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 250 मिलियन का जो लोन है ना वो दिया गया है एशियाई विकास बैंक के द्वारा। एशियाई विकास बैंक का गठन 1966 में हुआ था। इसका मुख्यालय मंडल फिलीपींस में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, किस खिलाड़ी ने 2021 में मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है? यानी बाइक वाला गेम किसने जीता है? तो ये फ्रांस के खिलाड़ी है। इनका नाम क्या है? फैबिनो क्वार्टारो। ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछेगा। जो कोप 26 का सम्मेलन हुआ था ना, इसकी मेजबानी कौन सा देश किया था? तो आपका इंग्लैंड यानी कि यूके। और किसके साथ मिलकर? तो इटली के साथ मिलकर। ठीक है, यूके ने मेजबानी किया था किसके साथ मिलकर? तो इटली के साथ मिलकर, यह याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अवैध रेत खनन और शराब व्यापारियों को रोकने के लिए ना मिशन क्लीन लॉन्च किया है? जितना भी बालू का चोरी वगैरह होता है ना, उसको रोकने के लिए और शराब के व्यापार को रोकने के लिए मिशन क्लीन लॉन्च किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। आपको पता होगा वो कौन थे? पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा। 23 जिला है। 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं। 13 लोकसभा, 7 राज्यसभा और 117 विधानसभा सीट है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नहीं 10 क्वेश्चन। और एक बात, अब टाइम आ चुका है वो क्वेश्चन करने का जो पिछले 5 साल में आपसे सबसे अधिक पूछा है। एमटीएस में भी पूछा, एनटीपीसी में पूछा, ग्रुप डी में पूछा, तो यह क्वेश्चन कम से कम पढ़िएगा। चंपारण सत्याग्रह किस साल हुआ था? 1917 में। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन का स्थापना जो है 1897 में किया गया था। तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भगवान मुरुगा को समर्पित है? तो कौन सा त्योहार बाबू? तो थाई पुसाम। थाई पुसाम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, आमतौर पर दूध चीनी कहा जाता है क्योंकि दूध में पाया जाता है लैक्टोज। ये एमटीएस में भी पूछा गया और पिछले 5 साल में काफी बार पूछा गया है।
हिक्की, पिक्की और सिद्धि, ये कर्नाटक का क्या है? ये कर्नाटक की लैंग्वेज, बोली है आप सभी का। देखो ये क्वेश्चन ये पहले भी करवाया हूं, एमटीएस में भी पूछा। जो काजू का उत्पादन होता है ना, वो किस मिट्टी में होता है? तो बालुई दोमट मिट्टी में, याद रखिएगा, सैंडी लोम सॉइल में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, नदियों के द्वारा निष्पेदित मिट्टी को क्या कहते हैं? आसान क्वेश्चन है। एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। महाराष्ट्र की निम्नलिखित में से कौन सा झील को ना रामसर साइट में शामिल किया गया 2020 में? लोनर झील को। और रामसर साइट का पीडीएफ जो है पूरा, उसके बाहर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेगा। जो एप्लीकेशन पर है ना पीडीएफ का, वहां पर आपको मिल जाएगा। देखो एक क्वेश्चन आपके एमटीएस में भी पूछा गया, काफी बार पूछा गया कि ब्रेड ईगल और क्या आपका एल्बेट्रोस, ये किस शब्द में प्रयोग किया जाता है? तो ये गोल्फ के खेल में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थाई फाइलम का विस्तार है? यानी फाइल का, फाइलम नहीं फाइल का, जिसको टेम्पोररी फाइल बोलते हैं। तो क्या है उसका एक्सटेंशन? .tmp। ठीक है। गुप्ता राजवंश का संस्थापक सभी को पता होना चाहिए, श्री गुप्ता है। देखो थॉमस, ब्रिटिश सम्राट किसके शासन काल में आए थे? आपको बताना है। थॉमस रो जो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, एनटीपीसी में एमटीएस में पूछा गया, सम्राट जहांगीर के का शासनकाल के दौरान। देखो मोसेस किस संघ से संबंधित है? तो ब्रायोफाइटा। अगला, नमी के अनुपात किससे मापा जाता है? तो याद रखिएगा हाइग्रोमीटर से। बाबर क्या कब्र कहां पर स्थित है? काबुल, अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। तीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। भारत की पहली पुलिट्जर पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन था? तो गोविंद बिहारी लाल, जिनको 1937 में दिया गया था। अगला सुनिएगा, अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? अबुल फजल इब्न मुबारक के द्वारा। कानून, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबको पता होगा कि जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, ये किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? न्यूलैंड के द्वारा। अगला, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ऐसा कोई है जिनको नहीं पता है? 1905 में जो है वो आविष्कार किया गया था आइंस्टाइन के द्वारा। अगला हमारे सामने यहां पर है, गोमछा किस राज्य का संस्कृति के अंतर्गत आता है? आसाम का। याद रखिए, कल्चर कितने कैनाइटिस होते हैं? तो 4। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 21 मार्च 1919 को। ये सारे क्वेश्चन डेली ना क्लास खत्म होने से 5 से 6 मिनट में आपको रिवीजन करवा दूंगा। आप देखोगे ना, करंट अफेयर के साथ साथ आपने वो जीके पढ़ लिया जो बार बार एग्जाम में बनता है। तो तबीयत आज अजीब लग रहा है। आप सभी को पहले बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, आपका आज का दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा का भी ख्याल रखिएगा, और आपका दिवाली बहुत अच्छे से बीते।